अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस क्या हाल चाल है। सो गाइस मेरा नाम अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं टेक विद एबी। तो गाइस नॉर्मली मैं अपने टेक चैनल पर जो है मुख्तलिफ किस्म की जो अनबॉक्सिंग वगैरह गैजेट वगैरह की या मोबाइल अनबॉक्सिंग की वीडियो जो अपलोड करता हूँ या अडोब फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स वगैरह जो है अपलोड करता हूँ। रिसेंटली मैंने फैसला किया कि यार मैं अपने यूट्यूब चैनल पर मुख्तलिफ किस्म की जो प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स हैं वो स्टार्ट करूँगा और अपने जो दोस्तों को अपने ऑडियंस को जो है जो कि प्रोग्रामिंग वगैरह सीखने में इंटरेस्टेड हैं और एक प्रोग्राम एज अ प्रोग्रामर अपना जो प्रोफेशन है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले मैं जो फ्रंट एंड का जो कोर्स है वो लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने जो सीखनी है, प्रोग्रामिंग में दो किस्म की प्रोग्रामिंग्स होती हैं, एक होती है फ्रंट एंड में, एक होती है बैक एंड में। अब जो फ्रंट एंड में होती है वो होती है आपका यूज़र इंटरफेस। मिसाल के तौर पर अभी आप ये लैपटॉप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये एक यूज़र इंटरफेस है जो कि एक विजुअल है जो कि आप देख रहे हैं, और इस तरह की प्रोग्रामिंग को हम कहते हैं फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग। उसके बाद आती है बैक एंड प्रोग्रामिंग। अब बैक एंड प्रोग्रामिंग क्या होती है? बैक एंड प्रोग्रामिंग में ये सिस्टम होता है कि जब आपकी जो लॉजिक बिल्डिंग है वो सारे उसके अंदर की होती हैं, उसके अंदर जो कमांड वगैरह होती हैं वो सारी आपकी बैक एंड में दी गई होती हैं कि भाई इस टाइम पे क्या करना है, अगर मैं फलाने इस पिक्चर पे क्लिक करूँ तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, कौन सा नया लिंक ओपन करना चाहिए, अगर मैं कोई गेम बनाता हूँ या अगर मैं कोई ऐप बनाता हूँ तो मैं अगर इस बटन पर क्लिक करूँ तो उसके बाद ये वाला अमल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी बैक एंड प्रोग्रामिंग में आती हैं। फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग में जो बेसिक चीज़ें जो होती हैं उसके अंदर सबसे पहले आपका आता है HTML। आप कोई भी वेबसाइट अगर बनाना चाहें तो सबसे पहले जो चीज़ आपने सीखनी है वो होती है HTML। अब HTML जो है वो एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये HTML जो एक बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है, और सबसे इस और इस कोर्स में सबसे पहले आप सीखेंगे भी HTML, उसके बाद CSS और ये JS जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले HTML सीखने से पहले मैं आपको इसका कुछ जो इंट्रोडक्शन है वो करवाता हूँ। HTML बेसिकली एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ही है जो कि 1991 में डेवलप हुई थी, और अब तक तकरीबन इसके जो 5 वर्जन हैं वो आ चुके हैं मार्केट में। सबसे पहला वर्जन जो था वो 1991 में आया था। उसके बाद 1995 में से HTML 2.0 आया था। उसके बाद HTML 3.2 1997 में, HTML 4.01 1999 में, और उसके बाद एक और वेरिएंट इसका आया था जो ज़रा उन्होंने नाम थोड़ा चेंज किया था, XHTML, और जो कि सन 2000 में आया था। उसके बाद इसका जो अगला वेरिएंट था HTML 5 वो सन 2012 में आया था, और उसके बाद अब तक यहाँ पर कोई भी जो वेरिएंट लेटेस्ट है वो नहीं आया, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन वगैरह जो है वो वक्त के साथ साथ होती रहती हैं। अब HTML जो था इसको बनाने वाले जो था बर्नर्स ली, जिसने 1991 में इसको डेवलप किया था। अब HTML जो है वो एक फाइल्स हैं, ये ऐसी फाइल्स हैं जो कि रीडेबल फाइल्स होती हैं, जो कि आपका ब्राउज़र जो है वो उसको रीड करता है, उसको आपको आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है। और उसके बाद अगर मैं आपको HTML और CSS में जो डिफरेंस है वो बताऊं, तो HTML बेसिकली आपकी जो वेबसाइट होती है उसका एक ढांचा, यानी कि जो एक फ्रेम होता है वो आपको प्रोवाइड करता है। जिस तरह आप देखते हैं ह्यूमन बॉडी में एक ढांचा होता है, और CSS हमारा इस हिसाब से हमारा जो ऊपर मेकअवर यानी जो गोश्त वगैरह है, जो स्किन वगैरह है, उसको हम CSS कहेंगे। और जो जावास्क्रिप्ट है वो हमारा ब्रेन्स होगा जो कि सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो बॉडी को देगा। HTML आपको एक ढांचा प्रोवाइड करेगा, और जो CSS की स्टाइलिंग है उससे आप अपने जो ढांचा है उसको मतलब खूबसूरत बनाएंगे, उसके ऊपर स्किन वगैरह है उसको ऐड करेंगे, अपने क्लोथ्स वगैरह चेंज करेंगे। और जो JS है वो भी बेसिकली लॉजिक बिल्डिंग का काम करेगा, यानी कि आपका ब्रेन का काम करेगा। और जो HTML बेसिकली बहुत ही एक सिंपल लैंग्वेज है। ये टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, आप इनको किसी भी टेक्स्ट पैड या नोट पैड में आप इनको टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक, लेकिन नोटपैड में ये थोड़ा सा इशू ये होता है कि वहाँ पर आपको इतने ज़्यादा जो एक्स्ट्रा टूल्स हैं वो प्रोवाइड नहीं किए होते। वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मतलब कि कुछ चीज़ें रन करने के लिए। तो एक जो टेक्स्ट एडिटर है सबलाइम टेक्स्ट 2, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया होगा, आप जाकर उसको डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें। उसके बाद उसको आपने इस तरह ओपन करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो है हमारी HTML, और इसका सिंटैक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ग्रेटर देन का साइन है, उसके बाद यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है, उसके बाद यहाँ पर डॉक टाइप HTML, और फिर
स्मॉलर देन का टैग है, और उसके नीचे यहाँ पर HTML है, उसके नीचे यहाँ पर हेड है, उसके नीचे यहाँ पर टाइटल जिसके अंदर पेज टाइटल लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो क्लोज है। अब HTML का जो सिंटैक्स है उसमें आपको मुख्तलिफ टैग जो है वो प्रोवाइड किए गए होते हैं। हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक टैग जो है वो दिया गया होता है। आप ये जो इस वक्त आप जो टेक्स्ट ये सारा देख रहे हैं, ये HTML का सिंटैक्स है। आप पूछेंगे वो कैसे, वो मैं आपको इस तरह बताऊंगा कि आप ये देखिए, यहाँ सबसे पहले आप डॉक टाइप को देख रहे होंगे, डॉक टाइप डॉट एच टी एम एल, यहाँ पर नीचे फिर HTML, यहाँ पर हेड, यहाँ पर टाइटल, पेज टाइटल, फिर हेड क्लोज और बॉडी। HTML में आप कोई भी जब कोई टैग लिखते हैं तो उसका एक होता है ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग होता है, और जो चीज़ भी आपने करनी होती है वो टैग के अंदर होती है, यानी कि ओपनिंग टैग के बाद और क्लोजिंग टैग से पहले आपने जो कुछ करना है वो उसी के अंदर आप करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं जो HTML है, ये इस चीज़ को डिफाइन कर रहा है कि जो भी आगे जो कॉन्टेंट सारा लिखा गया होगा जो है वो HTML के अंदर, HTML के लैंग्वेज में लिखा गया है। उसके बाद ये हेड है, हेड ये चीज़ डिफाइन करता है कि जो यहाँ पर जो टॉप एंड फाइल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि जो पेज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसके अंदर, उसी के अंदर हेड के अंदर इसका टाइटल होता है, जो कि पेज का टाइटल होता है, पेज का जो नाम होता है उसको, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद आप ये देखते हैं हेड क्लोज। अगला जो ओपनिंग टैग होता है वो है बॉडी। अब बॉडी, जारी बात है ये ओपनिंग टैग है तो इसका क्लोजिंग टैग भी होता है। ओपनिंग टैग में क्लोजिंग टैग में फ़र्क ये होता है, जो ओपनिंग टैग होता है उसके अंदर जस्ट लेटर ये ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन होता है, और उसके अंदर जो है टैग का जो मतलब होता है, मुख्तलिफ टैग्स होते हैं वो लिखे गए होते हैं। मतलब यहाँ पर बॉडी भी हो सकता है, यहाँ पर हेड भी हो सकता है, यहाँ पर टाइटल भी हो सकता है, यहाँ पर जो भी मतलब पर्पस हो आपका, उसका जो टैग है वो आपका होगा। और क्लोजिंग टैग में ये होता है कि जो आप यहाँ पर बॉडी लिखा गया है ना, तो यहाँ पर एक स्लैश डाला जाता है जिससे ये इंडिकेट करता है कि ये जो टैग है ये क्लोजिंग टैग है, और ये जो चीज़ इससे पहले लिखी गई है उसको ये यहाँ पर ख़त्म कर रहा है। तो उसके बाद आप यहाँ नीचे देखें HTML, जैसा भी आपने लाइन नंबर 2 पे देखिए HTML का टैग था, तो जैसा ये बात है ये ओपनिंग टैग है तो इसका क्लोजिंग टैग भी होगा, और सबसे लास्ट पर आप देख सकते हैं इसका जो है वो क्लोजिंग टैग है। अब मैं आपको सबसे पहले आपको अपना जो फर्स्ट पेज बनाएंगे वो आप इस तरह बनाएंगे। आपने सबसे पहले यहाँ पर डॉक टाइप लिखना है, HTML लिखना है, हेड लिखना है, उसके बाद टाइटल लिखना है, जो कि आपने हर हर अपना जो HTML जो पेज होगा उसमें आपने ये चीज़ें लिखनी है। तो क्योंकि ये इसका सिंटैक्स है तो इसको आपने याद कर लेना है तरतीब के साथ, और आपने जो लेटर्स हैं वो कैपिटल लेटर्स यूज़ नहीं करने यहाँ इसके अंदर। और यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा आप अपना जो फर्स्ट पेज है वो किस तरह बनाना है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन, और सबसे पहले जो मैं आपको चीज़ सिखाऊंगा वो होगी हेडिंग, यानी किसी भी पेज का जो हेडिंग होगी सबसे पहले वो सिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने H1 लिखा, क्लोजिंग फिर से साइन, स्मॉलर देन का साइन दिया, स्पेस दी, फिर ग्रेटर देन का साइन दिया, उसके बाद स्लैश डाला, और फिर से H1 और स्मॉलर देन का साइन। अब कोई भी हेडिंग आपने देनी है तो उसके लिए जो है वो H1 का टैग यूज़ होता है, H1, H2, H3, H4, H5। अब आप कह रहे होंगे कि यार ये H1, H2 और 3 वगैरह क्या है, तो बेसिकली ये आपकी हेडिंग का साइज़ है। मिसाल के तौर पर आपने कोई भी टैग देना है, कोई भी हेडिंग देनी है तो उसके लिए H का टैग यूज़ होगा। अब जो आप उसका जो साइज़ देना चाहते हैं वो नंबर से डिफाइन होगा। मिसाल के तौर पर जो सबसे बड़ा हेडिंग का टैग है वो H1 है, अब उससे जो छोटा टैग है वो H2 है, उससे जो छोटा टैग है वो H3 है, और उससे इसी तरह जो कैरी ऑन है वो तरतीब से जाता जाएगा। जितने ज़्यादा नंबर आप ऐड करेंगे वो उतना छोटा जो उसको हेडिंग है वो देगा। तो इसी तरह मैं पहले यहाँ पर आपको H2, A3, H4, H5, ये सारा जो टैग है ये मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक आइडिया हो जाए कि H1 की जो सीरीज़ है आखिर में ये करती क्या है। अब मैं टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ,
यहाँ पर मैं पेज टाइटल 1, पेज टाइटल 2, पेज टाइटल 3, पेज टाइटल 4 और पेज टाइटल 5 यानी यहाँ पर मैं लिखा है। अब मैं इस फाइल को सेव करूँगा और इसको ब्राउज़र में यहाँ से राइट क्लिक के बाद ओपन इन ब्राउज़र पर क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो H1 था वो सबसे बड़ी हेडिंग थी, पेज टाइटल 2 H2 जो थी वो उससे छोटी हेडिंग थी, H3 उससे छोटी थी, H4 उससे छोटी थी और इसी तरह H5 जो थी वो उससे भी मज़ीद छोटी थी। तो ये तो आपने अपना पहला जो HTML पेज है वो क्रिएट कर लिया है। अब जहाँ पर हेडिंग आती है तो उसके बाद आपको पता है कि पैराग्राफ भी होता है। तो बिल्कुल इसी के नीचे अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखना है, कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना है, तो फिर से ये वाला साइन ग्रेटर देन, उसके बाद पी, और पैराग्राफ के लिए हमेशा सिंपल जो स्मॉल पी है उसका टैग यूज़ होता है। यहाँ पर आप देखते हैं जैसे मैंने ये साइन डाला, पी डाला, तो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है जो सबलाइम टेक्स्ट 2 है वो मुझे ये फीचर प्रोवाइड कर रहा है कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ किस्म के जो इससे रिलेटेड टैग, पी से रिलेटेड जितने भी टैग हैं, प्री, पैरम, फॉरम, प्री, ये जो टैग्स वगैरह हैं ये मुझे पहले यहाँ पर शो कर रहा है कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँ। तो ये सबसे ऊपर पी वाला जो ये पैराग्राफ वाला है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। और अब मैं एक डमी टेक्स्ट लूँगा। इसके लिए लोडेम लिपसम की जो वेबसाइट है उसको यूज़ होती है। ये डमी टेक्स्ट वगैरह होते हैं जो आपको इजीली मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक मुकम्मल जो पैराग्राफ है उसको यहाँ से कॉपी करूँगा और अपने एडिटर में जाऊँगा और यहाँ पी के अंदर उसको लिख दूँगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, अगेन अपने ब्राउज़र में जाऊँगा और मेरे पेज को रीलोड करूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो टेक्स्ट है, जो पैराग्राफ है वो पी के अंदर जो है वो आ चुका है। अब अगली जो चीज़ है वो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आप अपना जो टेक्स्ट है उसकी जो, अगर आप किसी लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर देखें, लोडेम आदम सिंपली डमी टेक्स्ट ऑफ द प्रिंटिंग एंड द टाइपिस्टिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो मैं ये लाइन इसको यहाँ तक रहने दूंगा और नीचे वाली जो बाकी जो पैराग्राफ है उसको मैं इस लाइन के नीचे लाना चाहूँगा। तो उसके लिए एक टैग होता है लाइन ब्रेक, और लाइन ब्रेक का टैग यूज़ होता है। लाइन ब्रेक वाला टैग का होता क्या है कि वो आपकी लाइन को उस जहाँ पर आप उसको टैग को लगाते हैं कोडिंग के अंदर, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लगाता हूँ बी आर, और बी आर का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये जस्ट लाइन ब्रेक का होता है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। जैसा कि आप देख सकते हैं पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग है, बॉडी का क्लोजिंग टैग है, हेड का क्लोजिंग टैग है। तो यहाँ पर देखें जो बी आर है इसका क्लोजिंग टैग नहीं है, ये जस्ट लाइन ब्रेक के लिए होता है। तो मैंने यहाँ कंट्रोल एस किया, अपने ब्राउज़र में गया, कंट्रोल आर, पेज रीलोड। तो आप देखिए यहाँ पर जो लाइन थी वो ब्रेक हो गई और जो सारा कंटेंट था उसके अगली लाइन से शुरू हो गया। इसी तरह आप जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मिसाल के तौर पर ये पेज टाइटल है, तो आप देख सकते हैं इस पेज टाइटल का नाम मैं अगर अब्दुल्ला लिखता हूँ अपने नाम पे, अब्दुल्ला, और सेव करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर जो पेज है ये वाला, तो इसका नाम जो है वो टाइटल में चेंज हो गया, अब्दुल्ला आ गया है। इसी तरह हम अपनी जो कोई भी जो टाइटल है उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो हेडिंग है उसको अगर आप सेंटर में लाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आपने मुख्तलिफ देखा होगा जो पैराग्राफ या कोई चीज़ें होती हैं अक्सर वेबसाइट्स पे, तो उन्होंने जो अपनी जो हेडिंग है वो सेंटर में दी होती है। उसके लिए भी एक सिंपल आपने एक चीज़ याद रखनी है कि उसके लिए बहुत सिंपल सा टैग है सेंटर। अब उसका टैग वो आपने कैसे लगाना है, अगेन ग्रेटर देन का साइन, सेंटर की स्पेलिंग, ये देखिए इस तरह मैं एंटर किया, तो ये देखिए सेंटर का जो टैग है वो आ चुका है। अब एक चीज़ जो मैंने इससे पहले आपको बताई थी वो ये थी कि आपने जब कोई भी मवाद HTML लिखना है तो क्लोजिंग टैग के बाद, ओपनिंग टैग के बाद और क्लोजिंग टैग के पहले आपने सेंटर में है जो भी है वो आपने उसके अंदर लिखना है। तो अभी जो पेज का टाइटल है वो यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं सेंटर वाले जो क्लोजिंग टैग है
इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ और यहाँ H1 के बाद इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल ऐसे सेव कर रहा हूँ। अगेन अपने पेज पे जाऊँगा, रीलोड करूँगा तो आप ये देखिए पेज टाइटल 1 जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब जो HTML जैसे का कुत्ता है कि बेसिकली ये ढांचा प्रोवाइड करती है, यानी कि एक बॉडी है और जो CSS होती है वो उसके ऊपर डेकोरेशन का काम करती है। आपके वेब पेज की जो डेकोरेशन वगैरह होती है उसके लिए होती है। तो HTML बेसिकली आप देख सकते हैं ये सिर्फ टेक्स्ट वगैरह के लिए है, प्लेन वाइट एंड प्लेन टेक्स्ट जो इसका डिफ़ॉल्ट कलर होता है, वाइट बैकग्राउंड ब्लैक टेक्स्ट वगैरह। तो HTML बेसिकली आपको यहाँ तक की जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करती है। यही इस तरह के जो टूल्स हैं इसके अंदर कुछ चीज़ें और भी हैं काफ़ी, यानी कि अगर आप इसका साइज़ चेंज करना चाहते हो या अगर आप इसका कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो CSS है वो यूज़ करनी पड़ती है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, वो ये चीज़ होती है कि आपने ये एक लाइन लिखी है, यहाँ पर जो लाइन ब्रेक का टैग है मैं उसको ख़त्म करता हूँ और यहाँ पर जो मैं टैग अब यूज़ करूँगा हॉरिजॉन्टल के लिए जो टैग यूज़ होता है वो होता है अगेन ग्रेटर देन का साइन HR। तो ये देखिए इसका जो साइन है वो यहाँ पर आ चुका है HR का। और ये सेकंड लाइन है, यहाँ पर भी हमें जो पैराग्राफ का टैग है वो देना है। तो यहाँ पर भी मैं जो पैराग्राफ क्लोजिंग टैग है वो यहाँ पर दे दिया है। अब आप ये पूरी लाइन एक दफ़ा गौर से देखें, यहाँ पर पैराग्राफ है, पी का ओपनिंग टैग है, उसके बाद यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसके बाद यहाँ पर पी पैराग्राफ क्लोजिंग टैग है, उसके दरमियान मैंने ये HR का टैग दिया है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इससे होगा क्या, ये दोनों लाइन जो हैं एक ऊपर नीचे आ जाएंगे, दोनों के दरमियान एक लाइन आ जाएगी। वो कैसे होगी, वैसे जब हम मैंने ये HR का टैग दिया तो उसके अंदर मैंने एक चीज़ डालना मैं भूल गया था कि यहाँ पर स्लैश, जी हाँ स्लैश यहाँ पर डाली थी। नॉर्मली आपने देखा होगा जो क्लोजिंग टैग के अंदर हम डालते हैं स्लैश, तो वो जो टेक्स्ट से पहले जो लेटर होते हैं हमारे उससे पहले हम डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने उससे बाद में डाला है और यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दी है। मैं अगेन इसको कंट्रोल S करूँगा, सेव किया, अपने पेज पर गया, रीलोड किया। तो आप देखिए यहाँ पर जो एक मुकम्मल एक लाइन है वो आ चुकी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये एंड तक जा रही है और एक पेज तक। तो इस तरह आप अपने HTML टेक्स्ट में कोई भी लाइन वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगली चीज़ की तरफ। अब इसके बाद जो चीज़ स्टार्ट होती है वो होती है HTML स्टाइलिंग, HTML स्टाइल्स। अब HTML जो होते हैं, HTML स्टाइलिंग जो होती है उसका मकसद ये होता है कि आप अपने जो बैकग्राउंड है, अपने जो पेज का बैकग्राउंड वगैरह है उसका कलर चेंज करें, अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करें और इसी तरह अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करें, टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करें, हेडिंग चेंज करें, टेक्स्ट साइज़ चेंज करें, टेक्स्ट अलाइनमेंट चेंज करें वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैं आपको बताऊँगा वो होगा इसका बैकग्राउंड चेंज। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब हम किसी अपने पूरे पेज का बैकग्राउंड चेंज करेंगे तो उसके लिए हमें जो स्टाइल का टैग यूज़ करना होता है। और ये स्टाइल का टैग हम यूज़ कहाँ करेंगे आप बताएं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये यहाँ तक जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रही हैं हमारे कोडिंग के बारे में। हमारी जो मेन कोडिंग होती है वो बॉडी के अंदर है और जो पूरा पेज है वो बॉडी के अंदर ही होता है और बॉडी का टैग ही यूज़ होता है उसके अंदर लिए। तो यहाँ पर आप देखिए बॉडी है, बॉडी के अंदर मैं थोड़ी स्पेस दूंगा, स्टाइल, यहाँ पर मैं स्टाइल का टैग यूज़ करूँगा, स्टाइल। स्टाइल के बाद मैं इक्वल का साइन यहाँ पर यूज़ करूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं ये तीन जो आपने
कीबोर्ड से आपने ये जो कॉमास हैं ये डालने हैं और उसके बाद यहाँ पर आपने इसे प्रॉपर्टी देनी है। अब प्रॉपर्टी कौन सी देनी है आपने, ये स्टाइल कोई भी चीज़ जब आपने स्टाइल HTML में CSS यूज़ करनी है, मतलब बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, तो आपने स्टाइल का टैग यूज़ करना है और स्टाइल के टैग के अंदर आपने जो काम करना है उसको आपने टारगेट करना है। मतलब जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर, उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल S से सेव किया, अपने ब्राउज़र में गया, कंट्रोल को पेज को रीलोड किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा जो बैकग्राउंड का जो पेज का जो कलर है वो चेंज हो चुका है और यहाँ पर जो उसका कलर है वो रेड है। इसी तरह आप कोडिंग में कोई भी कलर जो है आप यूज़ कर सकते हैं, रेड की जगह आप ब्लैक यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्लैक करके दिखाता हूँ, कंट्रोल सेव, कंट्रोल S, कंट्रोल R, रीलोड, ये फिर से ब्लैक होगा क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट था वो भी सब ब्लैक में था, तो इसलिए यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं वापसी इसका कलर जो है वो ग्रीन करता हूँ, कंट्रोल S अगेन, पेज पे गए, रीलोड किया, तो यहाँ पर आप देखिए इसका कलर जो है वो ग्रीन हो चुका है। अब अगली जो चीज़ है वो आता है हमारा बैकग्राउंड कलर, तो चेंज हमने कर लिया है। अब हमें टेक्स्ट का जो कलर है, टेक्स्ट उसका कलर जो है हमने चेंज करना है। तो इसके लिए भी हम स्टाइल का टैग यूज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए लोकेशन अलग होगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर पेज 1 का या जो सेंटर में है इसका कलर चेंज करना चाहूँगा, तो मुझे स्टाइल का टैग H1 की ब्रैकेट के अंदर यूज़ करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं स्टाइल का टैग यूज़ करता हूँ, यहाँ पर मैं स्टाइल का टैग एन यूज़ किया, यहाँ पर कोमास डाले और स्टाइल कलर का टैग यूज़ किया, यहाँ पर डॉट कोमा डाले और ये रेड यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो इससे अब मैं इसको कंट्रोल से सेव करूँगा और रीलोड करूँगा। तो आप देखिए पेज का जो टाइटल है उसका जो कलर है वो इस वक्त रेड हो चुका है। इसी तरह आप किसी भी अगर आप किसी भी टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज करना चाहते हैं, H1 का, H2 का, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह करेंगे। मैं इसी स्टाइल का जो टैग मैंने टैग यूज़ किया है इसको मैं कट करूँगा, H3 में पेस्ट कर दूँगा, फिर सेव करूँगा। तो मैंने यहाँ H3 में इसको सेव किया था, कंट्रोल R से देखिए H3 में जो है वो कलर जो है उसका सारा वो रेड हो चुका है। अब सो गाइस आज का हमारा ये लेक्चर यही था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में मज़ीद HTML में मुख्तलिफ किस्म की जो स्टाइलिंग वगैरह है वो हम सीखेंगे। तो अगर आप प्रोग्रामिंग वगैरह इंटरेस्टिंग है प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले लेक्चर में आपको जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पे मिल जाए। और आप इन चीज़ों की बारे में मुख्तलिफ किस्म की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आपको किसी किस्म की जो मसला आ रहा है। तो एक वेबसाइट मैं आपको बताता हूँ, W3 स्कूल। यहाँ पर आप जाकर मुख्तलिफ किस्म के जो HTML वगैरह के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, इसके कोडिंग वगैरह एग्जाम्पल्स वगैरह हैं वो आप देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो आप यहाँ से HTML के बारे में सीख सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश लेवल अच्छी है तो। अगर आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो गाइस ये थी हमारी आज का फर्स्ट लेक्चर HTML और CSS का। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।